मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलः। यत्कृते कृष्ण संप्रश्नो ययात्मा येनात्मा सुप्रसीदति। उन्होंने कहा कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जो 6 प्रश्न किए गए, सबको प्रणाम करने के पश्चात, हे मुनियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपके द्वारा, क्योंकि लोक मंगलम, सारे संसार का मंगल करने वाला ये प्रश्न है। क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है इसमें कृष्ण के विषय में पूछा गया है, भगवान के विषय में पूछा गया है, जिसको कहने और सुनने से येन आत्मा सुप्रसीदति, जिससे आत्मा बड़ी प्रसीदति मतलब संतुष्ट हो जाती, आत्मा को शांति मिलती है। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इसके बाद कहा सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षये। अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। क्या? कि जीवन में भगवान कृष्ण के लिए भक्ति हो जाए। यतः भक्ति ही अधोक्षजे, भगवान में भक्ति हो जाए। ये सवै पुंसां परो धर्मो, ये जीव का सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन भक्ति तो हो जाए, ईमानदारी से बताना। चार आने की तुम अगरबत्ती सुलगा के और 4 लाख की प्रॉपर्टी मांगो तो क्या ये भक्ति है? ये तो केवल सौदेबाजी है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया अब अहेतु क्या, ऐसी भक्ति हो जो बिना हेतु की, हेतु माने कारण होता है, बिना कारण की भक्ति हो, और अप्रतिहता, और ऐसी हो भक्ति कि कभी वो नष्ट ना हो। यया आत्मा संप्रसीदति, इससे आत्मा बहुत प्रसन्न हो जाती है। भक्ति के कारण आपने यहाँ पर कहा गया कि बिना कारण की होनी चाहिए। तो गीता में एक बात कही गई है। गीता में 8वें अध्याय में बताया गया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि राम भगत जग 4 प्रकारा, चारहु सुकृत अनघ उदारा। राम जी के भक्त संसार में मात्र 4 प्रकार के होते हैं, और चारहु सुकृत, बड़े पुण्यवान होते हैं, पाप रहित होते हैं, बड़े उदार होते हैं। रामचरितमानस में इतनी बात कह के छोड़ दी गई। तो 4 प्रकार के भक्त कौन हैं? तो गीता के 8वें अध्याय में आया है, आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन? आर्त, आर्त माने जब दुखी होता है व्यक्ति तब भगवान का को याद करे। जैसे कि द्रौपदी ने पहले चारों तरफ देखती रहीं, ठीक है, कि हमें ये बचा लेंगे, वो बचा लेंगे, राजा बचा लेंगे, पति बचा लेंगे, सबकी तरफ देखा। जब सब जगह से निराशा हाथ लगी
तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया और उन्होंने उनकी रक्षा कर ली। ये होते आर्त। आर्त माने पीड़ित हो करके जब याद करें तो अपनी आत्मरक्षा के लिए जब भगवान को बुलाया जाए तो उसको आर्त कहते हैं। और जिज्ञासु एक व्यक्ति होता है जो भगवान के विषय में जानना चाहता है, और एक होता है अर्थार्थी, भगवान की पूजा करता है, सोचता रहता है हे भगवान हमारा ये कारोबार चल जाए, हे भगवान हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, हे भगवान हमारी बिटिया की जॉब लग जाए। तो ये कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। तो जो व्यक्ति चाहे कुछ उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। और ज्ञानी एक होता है ज्ञानी। ज्ञानी वो होता है कि भगवान का स्मरण करता है, मन के अंदर समाधि लगा के और उनको स्मरण करके अपने आत्मा का कल्याण करता है, इसको कहते हैं ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। और इसमें कहा गया है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, कई अप्रतिहता, अहेतुकी, कारण रहित, ना संकट में बुलाए, ना धन कम होने पर बुलाए, ना ही किसी प्रकार से सहायता चाहिए, केवल भगवान से प्रेम है, ऐसा प्रेम करे, उसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। भगवान कृष्ण से गोपियां प्रेम करती थीं, वे क्या चाहती थीं? उन्होंने तो ये भी नहीं कहा है कि हमारे घर में बढ़िया पैसा आ जाए या हमें बहुत सुख मिल जाए या बहुत कुछ मिल जाए, हमारा ये हो जाए, नहीं। गोपियों को प्रेम था भगवान कृष्ण से, तो केवल कृष्ण से ही प्रेम था। कृष्ण की किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं था और कुछ भी भगवान से मांग नहीं रही थी। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, इसे कहते अहेतुकी। लेकिन होनी कैसी चाहिए? अप्रतिहता, वो नष्ट ना हो, संडे मंडे वाली नहीं होनी चाहिए कि आज साहब क्या है कि ऑफिस की छुट्टी है तो क्या करें, भगवान के मंदिर में हम चले जाएं, और जब ऑफिस चालू होती है तब भगवान को अगरबत्ती भी नहीं दिखाएं। इसको कहते हैं अप्रतिहता, जो लगातार चलती चली जाए, जैसी मीराबाई ने की, जैसी सूरदास ने की, जैसी तुलसीदास जी ने की, इनकी भक्ति कभी कम नहीं पड़ी। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। इसके बाद वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद है तुकम। कहने लगे कि जिस समय भगवान कृष्ण में वास्तविक भक्ति हो जाती है ना, तो जनयति आशु वैराग्यम, बड़े ही शीघ्र उस व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। ठीक है, और जिसको वैराग्य हो जाता है सब कुछ छोड़ के चला जाता है। और ज्ञानम च यद है तुकम, उसे ज्ञान भी हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ज्ञान होता है, मैं बता दूं कैसे कैसे। जिस समय 4 लोग लेके चल जाते हैं राम नाम, बोलते क्यों नहीं, राम नाम सत्य है, तो 3 घंटे का क्रियाक्रम होता है। तब आप तो नहीं गई हो, मैं तो गया हूँ 2-4 के में, तो वहाँ पर जो प्रवचन करे जाएंगे ना, और कौन करेगा? जो गाय भैंस चराता है दिन भर, जो प्रवचन करेगा, अरे साहब कुछ नहीं है, इनकी साहब देखो करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के चले गए, और लेके क्या गए?
यहाँ से जो कपड़ा ले जाते हैं वो भी वहाँ उतरा के धर लिया जाता है, नहीं ये भी नहीं ले जा सकते हो। बिल्कुल जैसा जन्म लेता वैसा ही अग्नि को समर्पित किया जाता। तो यहाँ से एक टुकड़ा कपड़ा भी नहीं जाता है। और करोड़ों की प्रॉपर्टी जब बन जाती है तब वे कहते हैं कि अरे साहब कुछ नहीं संसार में, और इतना ज्ञान का प्रवचन करेंगे कि साक्षात शंकराचार्य की आत्मा इनके अंदर आ गई है प्रवचन देने के लिए। ईमानदारी से बताओ, 3 घंटे का क्रियाक्रम हुआ, नहा धो के आ गए, फिर बताओ वो ज्ञान अब उनका काम आ रहा है कि नहीं? सब छोड़ आए, जहाँ पर वे चल रहा था प्रवचन वो वहीं तक का था बस। और फिर आकर के यहाँ वही राम धुन में अपने जो करते थे उसी में वे लग जाते और वो बात भूल जाते हैं। तो जिस समय भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाता है ना, तो फिर वो वाला ज्ञान जो वहाँ पर आया है ना, वो वाला ज्ञान नहीं भूलता है। ठीक है। मीराबाई को जिस समय भगवान कृष्ण से प्रेम हुआ था तो उनको किसी के बिना प्रवचन दिए उन्हें सारा ज्ञान हो चुका था कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब ज़्यादा परेशानी हुई तो उन्होंने वृंदावन को छोड़ करके, वो अपना चित्तौड़ छोड़ करके वृंदावन चले गई और वहाँ जा कर के भगवान का भजन किया। तो ये चित्तौड़ जैसी राजधानी छूट कैसे गई? क्योंकि भगवान से प्रेम हो गया था। और यहाँ पर कहा गया कि जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है उसको संसार से वैराग्य हो जाता है। और मीराबाई को प्रेम हुआ तो तुरंत राजधानी को छोड़ के वृंदावन की गलियों में वे भटकने लग गईं। और ज्ञान भी हो जाता है कि नहीं ये सच में यहाँ तक का तमाशा है जो कि यहीं साथ रहेगा और भगवान का जो नाम है, जिस मार्ग पर हम चले हैं, ये जन्म जन्मांतर तक साथ देगा। इस बात को कहा गया। और आगे कहा गया कि धर्मा सुनिष्ठिता पुंसा विश्वक सेन कथा सुयः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कहने लगे कि धर्म में के कर्मों में, बहुत अच्छे अच्छे आयोजनों में, भगवान के जो भी कार्य हैं, धर्म के जो भी कार्य हैं, इन सबको करते हुए अगर जो भगवान के चरणों में तुम्हें प्रेम नहीं हुआ तो ये जान लीजिए कि जो भी तुम कर रहे हो केवल तुम्हारी मेहनत हो रही, बस प्रतिफल कुछ नहीं है। अब बिना मेहनत, मतलब मेहनत पूरी हो जाए वापसी कुछ ना मिले, इसका एक अच्छा उदाहरण है। क्या? जिस समय भैंस चरने जाती है ना, तो आपके यहाँ तो है कि नहीं है पता नहीं, भैंस जंगल में जाती है तो पेड़ों से बुरी तरह लड़ाई करती है, देखा होगा किसी ने। इधर सींग मारेगी, उधर सींग मारेगी, इधर धक्का मारेगी, उधर धक्का मारती है। ईमानदारी से बताओ, उसने इतनी मेहनत करी कि ट्रैक्टर की ट्रॉली यदि होती उस जगह तो वो 6 किलोमीटर लंबी चली जाती, लेकिन पेड़ में मेहनत करी, क्या निकला? केवल श्रम एव ही केवलम, केवल उसने मेहनत की है, बस, अर्थ कुछ नहीं है। यही बात कह रहे हैं, कह रहे कि अगर जो भगवान के चरणों में यदि प्रेम ना हो पाए और तुम केवल और केवल धर्म के काम करते रहो तो वो केवल तुम्हारी मेहनत हो रही है, प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि उसका प्रतिफल पाने के लिए भगवान से प्रेम होना चाहिए। पूछ रहे थे कि ये भागवत कथा कराने से क्या होता है क्या नहीं होता है।
तो आपको एक बात बता दें, उदाहरण देके, रेलगाड़ी में लोग टिकट किस लिए खरीदते हैं मालूम है? ताकि हम यात्रा करने के समय कोई टीटी ना पकड़ ले, नहीं तो हमें जाना है दिल्ली, वो पहुंचा दे जेल, इसलिए लेते कि नहीं? और ये जो डर बना हुआ है कि हम जेल ना जाएं, इसलिए व्यक्ति लाइन में लग के 1 घंटा टिकट खरीद लेता है कि अभी परेशानी सह लेंगे कि आगे की परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, माने डर जो होता है ना, वो हमें अनुशासन में चलाने के लिए विवश करता है। ठीक है, पुलिस का डंडा वहाँ पर याद दिलाता है कि हम जेल में डाल दिए जाएंगे, तो ये जो डर है ना, वो हमें एक कानून को पालन करने के लिए प्रेरित करता है कि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। तो इस नियम को पालन करने से हम अपने कानून के दायरे में आ जाते हैं कि हमने टिकट ले लिया, मेरा इसमें अधिकार हो गया। इसी प्रकार से भागवत कथा जो भी होता है, ये हमारे लिए केवल और केवल एक डर पैदा करता है कि हम कोई भी पाप कर्म ना करें जिससे हमारे ये जन्म और आगे के जन्म बिगड़ जाएं। ठीक है, इसलिए ये होते हैं भागवत कथा। यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि आप कब पाप करते हैं जो कोई देखता है, तो यहाँ पर भागवत के अंदर आया है, चाहे तुम अंधेरे में करो चाहे उजाले में। चोरी करने व्यक्ति जाता है तो आजकल आसपास देखता है कि नहीं, और चारों तरफ यदि कोई व्यक्ति नहीं दिखा, अपनी घटना को अंजाम दे देता है। लेकिन भागवत जो नियम से सुनते हैं तो वो जानते हैं कि हमारे कर्मों की गिनती बहुत सारे लोग करते हैं। दिन रात, सूर्य चंद्रमा, हमारी आत्मा, हवा, पृथ्वी, जल, स्वर्ग, ये सब के सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो जब ये कथा सुनाई जाएगी कि दिन में तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा सूर्य भगवान रख रहे हैं, तो ईमानदारी से बताओ, चारों तरफ देखने के बाद जब कोई नहीं देखेगा और ये याद आ जाए कि सूर्य भगवान तो देख रहे हैं, तो घबरा नहीं जाएगा व्यक्ति, तो अपराध वो नहीं करेगा। कानून का डंडा केवल लोगों की नज़र से अपराध करने को बचाता है, ठीक है, लेकिन शास्त्र का डंडा अंधेरे से अंधेरे कमरे में अपराध करने को रोकता है, बचाता है, समझें। इसलिए भागवत और ये शास्त्र कहे जाते हैं। और ईमानदारी से और बता दें, ये कलयुग है, और कलयुग की एक विशेषता और है, क्या? अच्छी चीज़ों को तुम रोज सिखाओ तो वो भूल जाता कि नहीं, और बुरी चीज़ को कभी नहीं सिखाई जाती, फिर भी वो आचरण करता। ईमानदारी से बताओ, कौन सी क्लास में, किस विद्यालय में, कौन से विषय में गाली देना सिखाया जाता? बताओ। लेकिन व्यक्ति देते हैं। अच्छा, ताश खेलना कहाँ सिखाया जाता? और फिर भी खेलता है कि नहीं? और जबकि सत्संग, भागवत, इनमें ताश से ज़्यादा आनंद मिलेगा, वो तो उसे उसी समय आनंद मिलेगा। अगर जो इसका आनंद लेने लग जाए तो इस जन्म में, अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर तक उसे आनंद मिलता रहेगा। लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि जीव की प्रवृत्ति ही नहीं होती कि वो उस मार्ग की ओर बढ़े। धर्मशास्त्रों के बहुत सारे उपयोग समय समय पर बताता रहूँगा, ठीक है। जैसे आयुर्वेद बता रहा था, ऐसे इसके शास्त्र के भी उपयोग बताऊँगा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है,
जब कह दिया कि धर्म करने से भगवान के चरणों में प्रेम ना हो तो ऐसा धर्म किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये बताइए तो धर्म क्यों किया जाना चाहिए? प्रश्न किया गया, धर्म करने से हमें क्या मिलता है, धर्म हमें क्यों करना चाहिए? तो कई धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म जो होता है केवल अपवर्ग माने मोक्ष के लिए होता है, ठीक है, ना कि अर्थाय उपकल्पते। धन को कमाने के लिए धर्म को नहीं करना चाहिए। आपको मैं एक बात बता दें, वृंदावन में मैंने देखा लोगों को एक खरीद लाए, क्या कहते हैं, नादी जैसी होती है, बड़ा सा कटोरा सीमेंट का, क्या कहते हैं तुम्हारे, जिसमें गाय भैंस चारा खा सके, हैं, जो भी बोलते हो तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ नादी बोलते हैं। तो उसको खरीद लाए किस लिए कि इसमें पानी भरा जाएगा, गाय पिएगी, इसके लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, खरीद के रखा गया, 100, 200, 300 रुपए का होगा मुश्किल में। लेकिन मैंने देखा कि एक नादी खरीद करके और कम से कम नहीं तो उसमें 30 लोगों ने फोटो खिंचा ली, ठीक है, और वो डाल दी मतलब मल्टीमीडिया पर। तो वो किसके लिए कि लोग देखेंगे। और ऐसे धर्म कर करके लोग पैसे का जुगाड़ करते। देखो साहब, हम गाय की सेवा करते, हम ये करते, तो उसको लोग सहयोग देते हैं, तो यथार्थ में सेवा नहीं करते हैं, यथार्थ में वो तो केवल नाटक करते हैं और धन कमाने का जुगाड़ वे करते। तो ऐसा धर्म कभी ना करें जो केवल दिखावा हो और धन कमाने का जरिया बने, उससे बहुत बुरी तरह पतन होता है। आपको बताएं, लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में है बाबा योगी की सरकार। बाबा योगी ने हर शहर में एक एक अलग अलग मोहल्ले में भंडारा खुलवा रखे थे, ठीक है। तो भंडारे में क्या होता था कि जो भी व्यक्ति भूखा हो, जो भी आ जाए, सबको भोजन करा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। बस बनाएंगे हलवाई, यहाँ से लेके जाइए अपने घर खाइए। ईमानदारी से जो मैं देखता रहा, मालूम है क्या होता रहा, भंडारा बनता था और बनाने वाले जितने थे उनके भर को ही बनता था। अगर जो कोई बाई चांस आ गया तो प्रसाद की तरह एक दोने में सब्जी एक पूड़ी दे के विदा कर दिया। क्या ये पेट भरने को दे रहे थे? एक पूड़ी से ईमानदारी से आजकल छोटी सी बिल्ली होती उसका पेट नहीं भरेगा। एक 6 फुट का आदमी 1 कुंटल का उसका पेट भर जाएगा और बाकी 5-5 किलो पूड़ियाँ जा रही, ये जा रही, ये चलो छोड़ दो। और क्या हुआ, लोग जो थे और ढोंगी पाखंडी उन्होंने क्या किया, देखो साहब सेठ जी, बड़े बड़े सेठों से संपर्क, देखो सेठ जी आपने कहा था कि भंडारा करा देना गरीबों में, देखो सेठ जी भंडारा आपके नाम का हमने करा दिया है। अब आ कहाँ से रहा था, बाबा योगी के यहाँ से, और फोटो डाल के वीडियो कॉल करके लाखों रुपए ऐंठ लिए। उन्होंने उस समय तो ऐंठ लिए ईमानदारी से और उसने दे दिए किस लिए कि हाँ ठीक है। लेकिन जिसने दिए हैं ना, वो जिस भावना से दिए उसको तो उसके भावना का फल मिलेगा, लेकिन जिसने ठगी करके ली उसकी आगे की जनरेशन बर्बाद हो जाएंगी। समझ रहे हो? कोई धनी सेठ होता है जिस समय ईमानदारी से दुकान पे बैठ के कमाता है और जब करोड़ों रुपए कमा लेता है तब सोचता है कि इसमें धन में कुछ अशुद्धि ना हो, इसलिए इसमें 1-1.5 लाख रुपए निकाल करके कुछ हम धर्म का काम कर दे कि हमसे जो अपराध बन गया हो तो वो हमारा क्षमा हो जाए, ताकि हमारे आगे के बालक बच्चों की अकल ठीक रहे।
जहाँ मेहनत करके ईमानदारी से कमाता है तब वो अपने धन को शुद्ध करने के लिए 1.5 लाख निकालता है, और यहाँ बिल्कुल ब्लैक मनी है, तब क्या होगा? तो कह रहे कि धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म केवल मोक्ष के लिए होता है, नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म धन कमाने का जरिया नहीं बनना चाहिए। कैसे? बहुत से महात्माओं को आपने देखा होगा, वे महात्मा लोग बड़े तपस्वी रहे, पिछले जन्म के इतनी अधिक तपस्या की कि उनके लाखों की संख्या में चेला और चेली बन गए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन चेला चेली बना करके और चेला चेली बनाने के पश्चात उन्होंने अगला धर्म कमाया नहीं, और जो चेला चेली थे उन्होंने प्रणाम करके, दक्षिणा चढ़ा के, कपड़े चढ़ा के और पूजा पाठ करके उनका पुण्य को खींचना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि ध्यान रखो, जिसको भी आप 10 रुपए दे करके प्रणाम करते हो तो उसका बहुत सा धर्म पुण्य फल तुम उसका अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ब्राह्मण को प्रणाम करने को कहा गया, क्योंकि उसका यही कार्य है कि अगर जो कोई व्यक्ति